वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम में देखिए, अगर किसी वर्ब के यानी क्रिया के लास्ट में वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन आ जाए आखिरी में, यानी लास्ट में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, उसके पहले स्वर, तो उसके अंतिम व्यंजन को डबल करके यानी लास्ट लेटर को डबल करके और फिर उसमें आईएनजी लगाया जाता है, जैसे रन आईएनजी। अब ये आखिरी का एन डबल हो गया क्योंकि लास्ट में ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले स्वर यानी वोवेल आ गया है, तो ये डबल होकर आईएनजी लग गया। स्विम में भी ऐसा ही है, कट में भी ऐसा ही है, डबल टी हो जाएगा, स्टॉप में भी डबल पी हो जाएगा और ट्रेवल में भी डबल एल हो जाएगा, सेम पैटर्न है। ठीक है, लेकिन अगर वोवेल प्लस डब्ल्यू आर वाई आ जाता है, यानी आखिरी में कॉन्सोनेंट तो आए, सिर्फ डब्ल्यू आर वाई आता है, तो फिर डबल नहीं किया जाता है। ये अपवाद है, ये अलग नियम है। जैसे ग्रो, आखिरी में डब्ल्यू आ रहा है, ये व्यंजन है और उसके पहले स्वर भी आ रहा है, तो नियम ये होना चाहिए, डबल होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होता है। देखिए, डबल डब्ल्यू को डबल नहीं किया और डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया। एंटर में भी ऐसा ही है और प्रे में भी ऐसा ही है, डब्ल्यू आर वाई और वोवेल आ जाए तो डबल नहीं करते। लेकिन वही नियम इन पर फिर लागू नहीं होता, ये अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। जैसे प्रेफर, अब आखिरी में आर तो आ रहा है, उसके पहले स्वर भी आ रहा है यानी वोवेल भी है, और उसमें फिर डबल करके उसको आखिरी वाले लेटर को डबल करके फिर आईएनजी लगाया जा रहा है ना। ऐसे ही रेफर में, प्रेफर में, ट्रांसफर में, बार में और स्टिर में, इन सब में नियम फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम है। कुल मिला के ये है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाए, उसके पहले वोवेल आ जाए, यानी लास्ट में व्यंजन उसके पहले स्वर, तो अंतिम अक्षर को डबल करके फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं। लेकिन वोवेल के साथ में अगर डब्ल्यू आर वाई लास्ट लेटर के रूप में आते हैं तो फिर डबल नहीं करते, लेकिन इनमें करते हैं। ये अपवाद अलग से हैं। इनमें आखिरी में डब्ल्यू आर वाई में से कुछ आ जाए और उसके पहले वोवेल यानी स्वर आ जाए, तो फिर इसको डबल करके फिर आईएनजी लगाते हैं, लेकिन इनमें नहीं लगाते। तो ये अलग से आप देख लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा, बस ये रूल है। थैंक यू।